गृह मंत्री को ये समझना चाहिए कि संसद का कानून बना है, मानना पड़ेगा। तो गृह मंत्री को ये पता होना चाहिए कि लोकतंत्र की अवधारणा क्या कहती है, कि शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथ में, और अगर जनता विद्रोह पे उतरा है तो मानना तो इस देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को भी पड़ता है। ठीक है, रिकॉल अगर इलेक्शन हो गया ना, अगर इस देश की जनता, मैंने कई साल पहले ये बात कही थी, बहुत लोग कहते थे मोदी जी अब हार जाएंगे, अब हार जाएंगे। मैं आज फिर दोहराता हूँ उस बात को कि मोदी जी इलेक्शन से तो कभी जाने वाले नहीं। मोदी जी जाएंगे इस देश में जन विद्रोह से। इस देश में जन विद्रोह से जब जनता सड़कों पे होगी, इस देश की जनता को मेहनत करनी पड़ेगी, अंग्रेजी शासन की जैसी, अंग्रेजों के लिए जैसे खड़ी हुई थी वैसी मेहनत करनी पड़ेगी। आज मैं कह रहा हूँ बुरा नहीं मानना, बीजेपी वाले भी बुरा ना माने, अगर बीजेपी की सरकार चली भी जाए ना तो ये देखना इस देश में ऐसा ड्रामा होगा कि बीजेपी सत्ता से जाने को तैयार नहीं होगी, और इस देश के लोगों को कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे इन व्यक्तियों को सत्ता से हटाने के लिए, ये देश ध्यान रखे। 35-36% वोट मिलते हैं बीजेपी को, ठीक है, 35-36% वोट, और कितनी जनता वोट करती है? 35-36% से कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है, विरोध में कितने वोट पड़े कैलकुलेट करके बताना, पसंद करने वालों की तादाद ज्यादा या ना पसंद करने वालों की, ठीक है, सीधे सीधे तौर पे इसी से गणना कर लो। अच्छा बताइए, वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन होगा, करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे? भैया मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, इस देश के लोग कंफ्यूजन में, विरोध वक्फ बिल का करो मत करो, ठीक, विरोध इस देश में सीए का करो मत करो, विरोध इस देश में दूसरे कानूनों का करो मत करो, इस देश के प्रधानमंत्री का विरोध जरूर करो, क्योंकि इस देश में परेशानियों की जड़ एक व्यक्ति है, तमाम समस्याओं का, तमाम कानूनों की जड़ एक व्यक्ति है, बदलना उस व्यक्ति को है। वक्फ का संशोधन बदलो मत बदलो, किसान आंदोलन, किसान आय बिल का संशोधन बदलो ना बदलो, इस देश का प्रधानमंत्री बदल दो, तुम्हें इस देश में सारी चीजें ऑटोमेटिक सेट दिखेंगी। हिंदुओं की बात करें, हिंदुओं की रक्षा की बात करें, आप मेरे बदल दो। कौन से हिंदुओं की रक्षा कर ली मोदी जी ने? प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा, इतने करोड़ लोग गए, ठीक, कितने लोग मर गए और कितने लोग प्रताड़ित हुए? मरने वाले तो चलो मैं मानता हूँ 100 से नीचे थे, 35, 36, 50 जो भी आंकड़े आए, लेकिन प्रताड़ना जिन लोगों को मिली, मेरे हिसाब से प्रताड़ना जिन लोगों को हासिल हुई उस जगह जाने के बाद, कई किलोमीटर पैदल चलने की जो सुविधा मिली, ठीक, भीड़ में दबने की जो सुविधा मिली, ठीक है, ना खाने पीने की जो सुविधा मिली, खुले पंडाल के नीचे जो सोने की सुविधा मिली, ठीक, बहुत लोगों के धार्मिक होते हैं, लोग झेल जाते हैं, लेकिन बुरा नहीं मानना कि कुंभ के मेले में लोगों को प्रताड़ना तो हुई, लोगों को असुविधा तो हुई। किस हिंदू की सेवा में उतरे मोदी जी? कोरोना काल में ऑक्सीजन नहीं मिली, रोहित सरदाना जैसा पत्रकार मर गया एबीपी न्यूज़ का, ठीक है, और वो हिंदू नहीं था। जितने लोग कोरोना में मरे, लाशें शमशान घाट पर जली, वो लोग हिंदू नहीं थे। किसकी सुविधा की बात कर रहे हैं मोदी जी? 80 करोड़ लोग जो राशन फ्री बट रहा है, तुम्हें क्या लगता है बहुत अच्छी स्थिति में जी रहे हैं? तो क्या विरोध के नाम पे सड़कें जाम कर देंगे फिर? विरोध के नाम पे सड़कें जाम, विरोध के नाम पर इस देश में बहुत कुछ होता है, ठीक है, सड़कें जाम करनी पड़ती है तो भैया, लेकिन सरकारें वैसी नहीं है। पहले लोग सड़कें जाम करते थे तो सरकार बैकफुट पर आती थी, अभी सरकार 1 मिनट में कह देगी आतंकवादी हो तुम। विरोध करने के बहुत तरीके हैं। सहयोगी दल के नेता कह रहे हैं कि शाहीन बाग जैसा आंदोलन बनाने की कोशिश की, अरे वही देखो, यानी उस व्यक्ति ने मान लिया कि वो अंग्रेजी शासन चला रहा है। शाहीन बाग जैसा आंदोलन चलेगा तो जलियांवाला बाग होगा, तो जलियांवाले बाग में पता होना चाहिए उस व्यक्ति को कि लोगों के पीठों पे गोली चलाई गई, शांतिपूर्ण आंदोलन को भंग किया गया, और खूनी रविवार के दिन नाम से वो दिन जाना जाता है और बहुत काला दिन माना जाता है। अगर इस देश में खूनी रविवार बनाने की कोई परिकल्पना कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो शासन को अंग्रेजी शासन मानता है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। भैया देखो, बहुत ज़्यादा तरीके हैं आंदोलन करने के, और आंदोलन होना चाहिए, जन लोकपाल बिल जैसा आंदोलन होना चाहिए, हर गली हर मोहल्ले से आंदोलन होना चाहिए। इस देश के दलितों को समझना चाहिए, इस देश के मुस्लिमों को समझना चाहिए, इस देश के पिछड़ों को समझना चाहिए। इस देश की 4% 3% आबादी जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं वो नहीं समझने वाली, क्योंकि वो मौज काट रही है, उनकी ही सरकार है। लेकिन इस देश में 80-85% जो कम्युनिटी है वो जिसका शोषण हो रहा है उसको समझने की ज़रूरत है। अभी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आएगी, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर की बाबा साहब की जयंती आएगी, इसमें लोगों को समझना चाहिए कि बाबा साहब जो थे ना वो एक समुदाय विशेष के नेता नहीं थे,
बाबा साहब इस देश में संपूर्ण भारत के नेता थे, ठीक, और उन्होंने देश में पाखंड का विरोध किया था। पाखंड का विरोध करना आना चाहिए हमें, फिर वो पाखंड किसी धर्म के व्यक्ति का हो, राजनीति के व्यक्ति का हो। और राजनीति में पिछले 10 सालों में जितना पाखंड मचा है उतना कभी नहीं मचा। कालीकट में लगातार प्रदर्शन हो रहा है, लाठियां बरसाई जा रही हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है। पहली बात तो प्रदर्शन करने का तरीका, ठीक है, थोड़ा उसको रिफॉर्म करना चाहिए। प्रदर्शन के लिए मुसलमानों का प्रदर्शन करने का एक छोटी सी दिक्कत ये है कि मुसलमानों के पास लीडरशिप नहीं है, ठीक है, लीडरशिप नहीं है, लेकिन लीडरशिप के नाम पे तमाशा बहुत है। असदुद्दीन ओवैसी, सेवेंजर्स, ठीक है, टीम 07, फलाना ढिमकाना, ये वो बहुत है, लेकिन मुसलमानों के पास लीडरशिप नहीं है। और बिना लीडरशिप के और कोई मुसलमान अपना फेस आगे करना नहीं चाहता। असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में बिल फाड़ दिया, मुसलमान छाती तान के खुश, मेरा शेर। भाई देखो, ऐसा कोई नेता हुआ तो संसद में बिल फाड़ दे? अरे मुसलमानों बेवकूफ़ हो, तुम्हें पता होना चाहिए संसद के अंदर ये कार्रवाई होती है तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। उस पर FIR, रमेश बिजोड़ी ने गाली दी थी, एक सिंगल FIR करा दी क्या तुमने? संसद में जो कुछ तुम कहते हो वो उस पर कार्रवाई नहीं होती। संसद में बिल फाड़ दिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल सड़क पे फाड़ के दिखाते तब FIR होती ना। असदुद्दीन ओवैसी तो बहुत चला कि मुसलमान खुश। असदुद्दीन ओवैसी कोई प्रोटेस्ट करते नजर नहीं आते, इतना मुसलमानों का समर्थन है, ठीक है, क्यों नहीं आते? मौलाना कोई सड़कों पर उतर के सपोर्ट कर, क्योंकि मालूम है सरकार उठा के बंद कर देगी। और जिस कौम में सरकार के खिलाफ जाने का डर हो, जिस कौम में जेल जाने का डर हो, और जेल जाने के बाद जो कौम अपनी नुमाइंदगी की सिफारिश नहीं कर सकती, तो वो कौम क्या प्रोटेस्ट करेगी? मैंने JNU का आंदोलन देखा था, कन्हैया कुमार का। कन्हैया कुमार को पुलिस उठा ले गई, उसके समर्थक जेल पे धरना दे रहे थे। मुसलमान को पुलिस उठा के ले जाए, कोई समर्थन जाएगा जेल पे धरना दे देगा? तो डरी हुई कौम क्या इनकलाब लाएगी? भंवर में रह के किनारे तलाश करता है, ज़मीं पे कौन सितारे तलाश करता है, और वो क्या नदी में कोई इनकलाब लाएगा जो हर कदम पे सहारे तलाश करता है? तुम्हें सहारा चाहिए, ठीक है, भीम आर्मी का, तुम्हें सहारा चाहिए राजनीतिक दलों का, तुम क्या इनकलाब लाओगे? इनकलाब लाने के लिए दिल में जज्बा होना चाहिए। तुम आज 2 शब्द बोलने से पहले डरते हो, ठीक है, 2 बातें बोलने से पहले डरते हो, और बोलते हो तो संविधान के विरुद्ध बोलते हो। बोलने के लिए सभ्यता चाहिए, तरीका चाहिए, पहले बोलने का सभ्यता तरीका। सुप्रीम कोर्ट तो गए हैं ना, क्या सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय की उम्मीद नहीं है? भाई आपको अच्छे से पता है सुप्रीम कोर्ट में कितने लाख मुकदमे चल रहे हैं, ठीक है, और ये भी एक मुकदमा जाएगा, फैसला जब तक आएगा तब तक क्या क्या हो जाएगा, ठीक है। तुम जाओ सुप्रीम कोर्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन विरोध करने का तरीका, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का तरीका बड़ा कैजुअल यूज़ कर रखा है, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके की ज़रूरत है, शांतिपूर्ण तरीका चाहिए। अन्ना का आंदोलन है, अगर तुम्हारे पास आंदोलन करने का तरीका नहीं है तो अन्ना आंदोलन की तस्वीरों को उठाओ, आंदोलन कैसे होता है उससे सीखो। अपनी बात तुम लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे और तुम चाह रहे हो कौम इकट्ठी हो जाए। तुम अपनी बात को कन्विंस ही नहीं कर पा रहे, तो लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे, तुम क्या आंदोलन खड़ा करोगे? ठीक है, आंदोलन खड़ा करने के लिए जन जन तक तुम्हारी बात पहुंचनी इस बिल से दिक्कत क्या है आपको बताइए? बिल में संशोधन ठीक है, बिल से 2 दिक्कतें हैं। पहला, DM के हाथ में जो पावर दी गई है वो गलत है, उसकी जगह जज होना चाहिए, हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का। दूसरा, इसमें जो गैर हिंदुओं के प्रवेश की बात है, ठीक है, बहुत सारी गैर मुस्लिमों की कैसा, वो गलत है। तीसरा, ये सारे बिल में जो एक चीज़ दी गई है कि अगर किसी जगह पर प्रैक्टिस हो रही थी, ठीक है, और अब उस पर सर्वे कोई दावा कर देता है तो उसको दोबारा से सर्वे होगा, ये गलत है। क्योंकि अगर कोई चीज़ आज़ादी के बाद से प्रैक्टिस में है तो मुसलमानों के अधीन ही जानी चाहिए, क्योंकि उस पर सर्वे करने का मतलब है देश में नए नए विवाद खड़े करना। ये कानून में गलतियाँ हैं, इनमें भी संशोधन होना चाहिए। धन्यवाद।